नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 332वां एपिसोड। आज है 3 जुलाई 2021 और रोज की तरह आज भी आईपीएल और क्रिकेट जगत के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है बिग बैश लीग के हवाले से, क्योंकि भाई बिग बैश लीग में हिंदुस्तानियों की एंट्री इस साल होने वाली आईपीएल के तुरंत बाद कैसे होगी, कौन कौन की होगी, सब कुछ बताएंगे। दिन भर की दसों खबरों को बताएंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, हमने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इन सारी खबरों को एक साथ आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ भी नीचे से लाइक बटन को आप हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो ये रिपोर्ट आ रही है शुभमन गिल को लेकर। दोस्तों, शुभमन गिल अनफिट है। कल ये रिपोर्ट आ गई थी कि वो पूरी टेस्ट सीरीज जो कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली उससे बाहर हो सकते हैं, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल अब केकेआर के सामने, क्या आईपीएल खेल पाएंगे शुभमन गिल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी जो हमारे पास इसको लेकर अपडेट है वो यही है कि केकेआर के सोर्सेस तो यही बोल रहे हैं कि आईपीएल तक वो फिट हो जाएंगे, बट द रिपोर्ट इज नॉट गुड फॉर केकेआर। मुश्किल भी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो पीएसएल और आईपीएल के बीच हमेशा से ही द्वंद्व रहता है, हमेशा से ही बहसें होती है और इस पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मुश्ताक अहमद ने बड़ा बयान दे दिया और ये बयान आपको भी सुनना चाहिए। मुश्ताक अहमद ने कहा है, टेक आईपीएल और बिग बैश लीग, नो लीग हैज द काइंड ऑफ बॉलर दैट पीएसएल हैज। भाई, मुश्ताक अहमद के हिसाब से दुनिया की सारी लीगों में जो सबसे अच्छे गेंदबाज हैं वो पीएसएल में है। उन्होंने ये भी कहा अपने पूरे बयान में कि ये बात जरूर है कि बिग बैश लीग या फिर आईपीएल की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा है आईपीएल में, लेकिन भाई अगर गेंदबाजों की क्वालिटी की बात करें तो पीएसएल आ गया। अब इस बात से आप कितना सहमत है? क्या सचमुच पीएसएल इतना बड़ा हो गया है गेंदबाजी के मामले में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों, आपकी राय इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर कीजिए, जरा बताइए इन्हें भी कि कौन आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ये भी पाकिस्तान के ही कामरान अकमल के हवाले से आ रही है। विराट कोहली पर कामरान अकमल ने बड़ा बयान दिया। कामरान अकमल दोस्तों 2008 का आईपीएल खेले थे और इसी के कारण उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा विराट कोहली का जो क्रिकेट है वो 2008 से 2012 तक टोटली चेंज हो गया। कामरान अकमल ने यह भी कहा कि जब वो 2008 में पहली बार विराट कोहली को देखे थे तो विराट कोहली इतने बेहतर क्रिकेटर नहीं थे जितने वो 2012 के बाद हो गए। दोस्तों, डेफिनेटली पाकिस्तानियों को ये बात का मलाल तो जरूर है कि भारत को विराट जैसा नगीना कैसे मिल गया, लेकिन अकमल के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो आईपीएल पर रविचंद्रन अश्विन का एक बहुत बड़ा बयान आया है और इस बयान को हमें भी समझना पड़ेगा। मुझे भी कुछ इस पर समझ नहीं आया। अश्विन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी हार के बारे में कहा कि नॉट गिविंग एक्सक्यूज बट वी डिडंट प्ले एनी गेम्स आफ्टर आईपीएल 2021। उन्होंने ये कहा कि आईपीएल 2021 के बाद हम भारत के किसी भी खिलाड़ी ने कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला था और वो डायरेक्टली जाकर वर्ल्ड टीसी खेल रहे थे, इसलिए वो हार गए। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आईपीएल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेले थे और उसके बाद उन्हें उसका फायदा मिला। अब भाई, आईपीएल का क्या इतना फायदा नहीं मिलता है प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट में? क्या अश्विन इसी और इशारा कर रहा है? आप अपनी राय इस पर कमेंट में जरूर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट श्रीलंका से आ रही है और श्रीलंका को इस रिपोर्ट का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। श्रीलंका के पूर्व प्लेयर है दोस्तों अर्जुन राणातुंगा और उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जोरदार बयान दिया है, जोरदार प्रहार किया है और तमाचा लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाई श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को टीम इंडिया की जो बी टीम आई है खेलने के लिए उसके साथ सीरीज खेलने से मना कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर क्यों हम भारत की बी टीम के साथ मैचेस खेल रहे हैं जबकि हम भी एक इंटरनेशनल लेवल की टीम है। तो भाई, राणातुंगा को मैं ही जवाब दे देता हूं क्योंकि कोई और शायद देने की हिम्मत उसकी लग नहीं रही है, लेकिन मैं दे देता हूं। भाई राणातुंगा साहब, आपने चीन के सपोर्ट से अपने देश में क्रिकेट को गिरवा लिया, दूसरे खेलों को बड़ा करवा लिया। जब चाइना का आपके देश पे इन्फ्लुएंस हुआ ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जब चाइना का आपके देश में इन्फ्लुएंस हुआ तो आपने क्रिकेट पर ध्यान नहीं दिया, दूसरे खेलों को, पिंग पोंग, टेबल टेनिस, इनको बढ़ावा दिया। इससे हुआ क्या? इससे यही हुआ कि आपकी क्रिकेट टीम में कुमार संगकारा, महिला जयावर्धने और तिलक रत्ने, दिलशान, लसित मलिंगा के बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ जो कि इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेल सके।
और उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। आज आप इंग्लैंड जाते हैं, वहां आते हैं, आप भाई भारत की बी टीम की बात कर रहे हैं, आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की भारत की टीम, भारत की आईपीएल टीम से आपकी इंटरनेशनल टीम हार सकती है। तो पहले अपनी टीम का लेवल ऊपर कीजिए, अपने देश में क्रिकेट को बढ़ावा दीजिए। भारत की ए ग्रेड टीम खेलने आएगी और हमें भी भाई, हम भी चाहते हैं कि श्रीलंका की अच्छी टीम खेले। आप मेरी बात से कितना सहमत है कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठी बड़ी खबर की। तो 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बिग बैश लीग खेल सकते हैं। आईपीएल के तुरंत बाद होगा वर्ल्ड कप और उसके बाद होगी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग, जो कि एक बड़ा T20 टूर्नामेंट है और उसमें 5 बड़े भारतीय खिलाड़ी हमें दिख सकते हैं। कुछ तो नाम कंफर्म है, कुछ आगे कंफर्म होंगे। युवराज सिंह एक बड़ा नाम है जो कि दिख सकते हैं। हरभजन सिंह संजय, ये आखिरी आईपीएल है उनका, तो उसके बाद वो भी बिग बैश लीग की तरफ जाते हुए हमें देख सकते हैं। सुरेश रैना का नाम भी दोस्तों सूत्रों के हवाले से आ रहा है, क्योंकि उनका अगर सीधी बात है भाई, अगर आपको बिग बैश खेलना है, आपको आईपीएल के सारे फॉर्मेट से संन्यास लेना पड़ेगा। नियम अनुसार आप बिग बैश खेलने के बाद आईपीएल नहीं खेल सकते, तो रैना को इस बारे में सोचना पड़ेगा। दिनेश कार्तिक तो कमेंट्री बॉक्स की तरफ चले ही गए हैं, तो सूनर और लेटर वो भी हमें बिग बैश में दिखने वाले हो सकता है यही सीजन। और रॉबिन उथप्पा 5वां नाम है। तो ये 5 ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस साल के आईपीएल के बाद इनमें से कोई या ये 5 हो हमें बिग बैश लीग खेलते हुए देख सकते हैं। अब भाई इसमें आगे क्या होता है ये तो टाइम बताएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आ रही है ये केन विलियमसन के हवाले से आ रही है। केन विलियमसन द 100 से आउट हो गए, वो द 100 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आईपीएल के बाद सिर्फ एक ही ऐसी लीग थी जिसमें केन विलियमसन खेलने वाले थे, जो कि इंग्लैंड की द 100 थी, लेकिन उसमें से भी वो बाहर हो गए हैं। कारणों का पता उन पर पड़ रहा खेल का बोझ है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भाई इंग्लैंड की ही द 100 लीग के हवाले से अच्छी रिपोर्ट नहीं है। आईपीएल फैंस को भी शायद अच्छी ना लगे, लग भी सकती है, आई डोंट नो, बट खबर सुन लीजिए भाई। अब तक कई बड़ी संख्या में प्लेयर्स इस लीग को छोड़ चुके हैं। लीग शुरू नहीं हुई है अभी तक, लेकिन छोड़ चुके हैं। नाम सुन लीजिए, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, मार्कस स्टोइनिस, केन विलियमसन, शहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान से आते हैं, नाथन कुल्टर नाइन, जाय रिचर्डसन और कगिसो रबाडा, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि पहले द 100 में सेलेक्ट हुए थे, लेकिन बाद में किसी अलग अलग कारणों के चलते ये सारे प्लेयर्स ने अपने नाम वापस ले लिया, ये नहीं खेलेंगे। अब ये क्यों नहीं खेलेंगे? ये बहुत बड़े बड़े नाम है, अगर ये खेलते तो द 100 आईपीएल का सीधा कॉम्पिटिशन बन जाती। कुछ क्या शक की बू, कुछ क्या साजिश की बू आपको भी आ रही है? कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। तो भाई डेविड वार्नर ने अपने आप को एसआरएच की कप्तानी से हटाए जाने पर बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान नहीं दिया, उन्होंने एक हिंट दिया है। दरअसल दोस्तों उनके फैन ने उनसे पूछा था कि आपको किसने एसआरएच की टीम से बाहर किया, आपको किसने एसआरएच की कप्तानी से बाहर किया। इस पर डेविड वार्नर हंसते हुए इमोजी उन्होंने शेयर किए। अब भाई ये क्यों किए हैं, इसका क्या हिंट उन्होंने दिया है? क्या वो खुद बाहर हुए थे? क्या उन्हें विलियमसन या फिर उन्हें टॉम मूडी ने बाहर किया? भाई आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा माथापच्ची पहले ही हम लोग अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। वीवीएस लक्ष्मण ने शिखर धवन की कप्तानी पर बयान दिया है। साल 2013 में माफ कीजिए, वीवीएस लक्ष्मण एसआरएच के कोच थे और एसआरएच के उस समय कप्तान बनाए गए थे शिखर धवन। तो शिखर धवन पर उन्होंने कहा है शिखर धवन विल एंजॉय एंड रिलिस्ट द लीडरशिप रोल। मतलब भाई शिखर धवन लीडरशिप रोल को एंजॉय करेंगे, कितना करेंगे कितना नहीं समय बताएगा। श्रीलंका में देखने में मजा आएगा 12-13 तारीख से।